तुम ना तो इतनी नेक हो ना ही बेवकूफ। हाँ, लालच जरूर हो सकता है। तुम सोच रही हो कि हाकिम अम्मा सलमान को समझाकर साहिर को तुम्हारा कर देंगी। क्यों नहीं करेंगी? कभी भी नहीं करेंगी, कभी भी नहीं करेंगी किनारा। जवान औलाद ताकत होती है और हाकिम अम्मा ये तो ताकत की हमेशा भूखी रही है। ये अपने पोते को कभी भी तुम्हारे साथ नहीं बांटेगी। इस बार बांटने को राजी है ना अम्मा? झूठ बोल रही है ये। नूर को राजी करने के लिए तुम्हें बकरी की तरह इस्तेमाल कर रही है। जैसे ही साहिर आएगा ये तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंकेगी। इस बार अम्मा ऐसा नहीं करेंगी। ये ऐसा ही करेंगी, लेकिन साहिर इनके कहने पर तुम पे यकीन नहीं करेगा। मेरी बात सुनो। तो किसके कहने पे करेगा? कुबरा के, यानी मेरे। मैं उसे कहूंगी कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी परेशान रहती थी, तुम्हारी खातिर उसने इतने साल अपनी जुबान बंद रखी। मान जाएगा। और अगर इससे पहले उसने तुम्हारी वो वीडियो देख ली तो? फिर तुम्हारा क्या होगा? चलो, फिजियोथेरेपिस्ट आई है। अरे बहन बन के दोनों चाय पीते। चलो चलो चलो। नूर भी बोल सकती है, किनारा भी, सब अंगारे चबाकर भी बोल रहे, और मैं ठीक हो ना तुम? अम्मी जल्दी कर लें, मुझे हॉस्पिटल से फोन आ रहा है। मुझे नूर को भी ड्रॉप करते हुए जाना। नहीं, ये अभी नहीं जाएगी। मुझे इससे बहुत सारी बातें करनी है। आराम से चली जाएगी ना? लेकिन मुझे जारून ने खुद कहा था इसे ड्रॉप करने का। इसको ड्राइवर के साथ भेज दूंगी ना। तुम कह देना कि दानिश ने तुम्हें छोड़ा था। हाँ, जैसे वो आपकी ये बात तो बहुत आराम से मान लेगा ना। क्यों नहीं यकीन करेगा? क्योंकि वो बाहर खड़ा है। बाहर खड़ा है? बाहर क्यों खड़ा है वो? अब वो मुझे अकेले जाते हुए और आपको इसे ले जाते हुए देखेगा तो सही ना। ये क्या हरकत है जारून? अगर तुम दानिश को छोड़ने के लिए आए थे तो अंदर नहीं आ सकते थे, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मैंने कहा था ना अम्मी, नूर ने मना किया था साथ आने के लिए। हाँ हाँ, जारून को किसी ने भी मना किया और वो मान गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे साथ चलो। मैं दानिश की तरफ ही जा रहा, लेकिन तुम्हें ड्राइवर पर ज्यादा भरोसा, मुझ पे नहीं, इसीलिए तुम उसके साथ यहाँ आ गए। कोई बात नहीं, जारून मजाक कर रहा है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। आप इससे पूछे ना, मैंने इसे कितनी दफा कहा कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन ये मानी नहीं, क्योंकि इसे मेरे साथ आना ही नहीं था। ऐसा ही है ना? ये क्या बोलेगी? ये बोल नहीं सकती, उसमें अपनी मनमानी करती है। अगर ये बोलती तो मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं देती। खैर छोड़ो ये बात। तुम मुझे ये बताओ कि तुम अंदर क्यों नहीं आए? मुझे लगा कि नूर को बुरा लग जाएगा। वैसे भी आज सुबह इतने गुस्से में इसने कॉफी से भरा हुआ मग मेरा डस्टबिन में फेंक दिया। खैर छोड़ो ये बात। दानिश,
तुम हॉस्पिटल चले जाओ, नूर को जारून छोड़ देगा। आप पहले से पूछ चलें कि मेरे साथ जाना चाहती भी है नहीं। क्यों? मामू का घर से फोन आ रहा है। मैं कर लूंगी उनसे बात। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा। ये तुमने किया है अपना, हम ना। हुआ क्या है? आप सो रही थी मगर आपकी किस्मत जाग उठी है, मेहनत रंग लाई है आपकी। अच्छा, किसी ने साजिदा को बताया? जी जी भाई साहब, आपके साथ साथ मैंने उनको भी फोन कर दिया था। वो आ रही होंगी, रास्ते में होंगी। भाई, क्या ये सच है कि अम्मा को होश आ गया और उन्होंने अपने हाथ हिलाए? सिर्फ हाथ ही नहीं लाए, बल्कि उन्होंने बात करने की कोशिश भी की है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ ना, उन्होंने तुम्हारा नाम भी पुकारा है। ये सब तुम्हारी मेहनत है, नहीं तो हमारे जहन में तो बिल्कुल थेरेपी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। आमना, तुमने हाकिम अम्मा को दोबारा जीने की एक उम्मीद दे दी है। थेरेपी की सोच मेरी नहीं थी, जारून की थी। हाकिम अम्मा की थेरेपी के लिए जारून ने कहा था? नहीं, जब डॉक्टर मुझे जवाब दे चुके थे तो जारून ने मेरी थेरेपी कराई थी, वरना आज मैं यहाँ खड़ी ना होती। लेकिन जारून है कहाँ? अभी तक आया नहीं वो। वो आ जाएगा। मैं पहले अम्मा से मिलूं। तुमने जो किया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। I'm very thankful. तुम्हारा, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम अपने दिल से अम्मा के लिए सारी नफरतें निकाल कर उनका इतना ख्याल करोगी, कि इतनी खिदमत करोगी कि वो जाग उठेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? जो बात करनी है बोलो ना। कहाँ लेकर जा रहे हैं गाड़ी? शहर से दूर। क्यों? तुम्हें दूर जाने का बहुत शौक है ना? आप घर चलें, सब परेशान हो रहे होंगे। घर में तुम्हारे अलावा मेरे लिए कौन परेशान होता है? और तुम्हें किसकी परवाह है? किसी की नहीं। पप्पू ने क्यों बुलाया था? वैसे ही। ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। और आप पप्पू से मेरे बारे में क्या फालतू बातें कह रहे थे? मैंने कौन सी फालतू बात की? आप क्या कह रहे थे कि अपनी मनमानी करती है, जबान दराज है? मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था कि अगर तुम बोलने वाली होती तो तुम्हारे सामने मेरी बोलती हमेशा बंद ही रहती। आप मुझे सबके सामने बदनाम करना चाहते हैं ना? क्यों? मेरे साथ बदनाम होने में तुम्हें कोई एतराज है क्या? अरे वाह, आप तो बोलने लगी हैं। साजिदा से मिली? बोले ना।
मैं कब से आपकी आवाज सुनने को तरस रही हूँ। नूर का पूछ रही है? पूछ रही है कि वो बोल कैसे सकती हैं? बताऊं? कैसे बोल सकती साहिर के एक्सीडेंट के बारे में मुझे सब पता है। बुला सुलेमान को अभी तुझे तलाक दिलवाती। बुला उसे। झूठ बोल रही है कुबरा, मुझे दवा दे। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहा? डॉक्टर्स कह रहे थे कि अम्मा को कोई ज़हनी दबाव है जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुल रही हैं और रातों को सो नहीं पाती। तो वैसे तो वो काफी बेहतर हो रही थी ना? बताया नहीं उन्होंने वो बेहोश कैसे हो गई? बेहतर तो वो अब भी हैं, लेकिन डॉक्टर उनको अब अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं, इसलिए सारी रात रखेंगे अपने पास। मुझे भी ये घर काटने को दौड़ता है। सारी रात नींद नहीं आती मुझे। साहिर मेरी आंखों के सामने आता है। पता नहीं क्या हो गया है इस घर में। एक के पीछे एक परेशानी आती जा रही है। मैं तो खुद इस घर की तरफ आते हुए वहशत। भाई, आप मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। कौन सी बात? वो साजिदा कह रही थी कि साहिर की गैर मौजूदगी में ये घर अम्मा को काटने को दौड़ता है, तो जब तक वो सेहतियाब होकर वापस नहीं आ जाता अम्मा को कहीं और शिफ्ट कर देते। मैं खुद भी काफ़ी हद तक इस बात से मुत्तफिक हूँ। मगर अम्मा को यहाँ क्या परेशानी है? परेशानी कोई नहीं है किनारा, बस साहिर के बगैर ये घर घर नहीं लगता। और भाई साहब, याद है आपको जब डॉक्टर ने उनको घर शिफ्ट करने के लिए कहा था तो उनकी हालत कितनी बिगड़ गई थी। नई जगह होगी, नए लोग होंगे, तो शायद अपनी पुरानी यादें और पुराने जख्म भूल जाएंगे। ठीक कह रही है साजिदा, हमें दूसरे घर में चले जाना चाहिए। दूसरा घर? मैं समझ गया, शी इज वेरी राइट। ऐसा करते हैं हम सब हशमत आएगी घर शिफ्ट होते हैं। बैठो। कैसा लगा ये घर? ये आप कहाँ लेकर आए? किसका घर है? कौन रहता है यहाँ? अभी तक तो कोई नहीं रहता। अच्छा ये बताओ, है कैसा? अच्छा है ना? कोई नहीं रहता तो आप क्यों आए हैं? किसका घर है ये? क्योंकि आज से अब हम यहीं रहेंगे, हमारा घर है। क्या मतलब यहीं रहेंगे? ये घर आपका है? तुम्हारा घर है ये।
देख रही हो? नूर, इस पे साइन कर देना। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता जब तुम मुझे छोड़कर जाओ तो तुम्हारे पास घर ना हो, तुम्हें परेशानी हो। आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, लेकिन अगर तुम कभी जाना चाहो तो तुम्हारे पास अपना घर तो होना, यहाँ तुम रह सको। आपको क्यों लगता है मैं किसी की वजह से जाऊंगी? तुम मेरी वजह से जाना चाहती हो? नहीं, आपसे किसने कहा है कि मैं जाना चाहती हूँ? तो क्या नहीं जाना चाहती? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं वहीं रहूंगी सबके साथ। क्यों? क्योंकि मुझे अकेलेपन से डर लगता है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों साथ में रहेंगे इसी घर में।